Hello guys, welcome to all on my YouTube channel. I am your English educator. Guys, कल हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के 8 काइंड्स को हमने डिस्कस किया था और आज हम उसके रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और प्रोनाउन जो हमारा चैप्टर है उसे आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको देखेंगे। फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा शब्द जिसके प्रयोग से सेंटेंस में किसी संबंध को स्थापित किया जाए या किसी के संबंध को बताया जाए या आने वाले संबंध के बारे में कहा जाए। मतलब कि वो शब्द जिसके पहले कोई नाउन हो और नाउन को प्रयुक्त करे और उसके बारे में बताए, उसके बारे में संबंध को स्थापित करे। ठीक है फ्रेंड। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले मतलब कि जहां रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है उसके पहले कोई नाउन या कोई प्रोनाउन है तो उसके बदले वो आकर उसका प्रयोग करके हम उस नाउन या प्रोनाउन की जो पुनरावृत्ति होती है उसको हम रोकते हैं। मतलब बार बार हमें वो नाउन या वो प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस उसके आगे हम रिलेटिव प्रोनाउन का जो शब्द होता है उसे जोड़ करके हम आगे के रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटेंस है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं कौन कौन से? हु, whom, whose, which, what, that, ये सभी मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन वाक्यों पर भी विचार करें। जैसे दिस इज द बुक, द बुक वॉज गिवन टू मी। देखिए, ये सेंटेंस में 2 बार दिस दे दिया। दिस इज द बुक, यह किताब है। द बुक वॉज गिवन टू मी, यह किताब उसे दी गई। तो ये जो दिस जो हमने 2 बार लिख दिया है, जो ये बुक जो हमने 2 बार जो लिख दिया, द बुक यहाँ भी, द बुक यहाँ भी। अब इस सेंटेंस को, इस बुक की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, जो दोनों सेंटेंस में जो बुक 2 बार आया हुआ है, इसको हम दोबारा या तिबारा ना कर करके इसके बदले हम एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और दोनों सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया था कि रिलेटिव का मतलब होता है संबंध बनाना या जोड़ना। ठीक है, फ्रेंड्स देखिए, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे जो दिस इज द बुक, बुक के बाद हमने इस वाली द बुक को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया और उसके जगह हमने दैट लगा दिया। तो दैट क्या है हमारा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके गाइस, तो ये दैट हमने प्रयोग किया किसके जगह पे किया? हमने द बुक की जगह पे किया, क्योंकि द बुक को हम 2 बार नहीं लिख सकते। उससे क्या है कि सेंटेंस जो है वो ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी। अब इस सेंटेंस को हम संशोधित करके बनाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके बनाएंगे। कैसे? दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। अब इस बुक के जगह पे हम दैट लगा देंगे। ठीक है, और दैट के पहले जो ये सेंटेंस है ये नाउन है। ठीक है, ये दैट जो है इस बुक को रिप्लेस करके इस बुक को डिनोट कर रहा है। क्या? दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, यह वही किताब है जो उसको दी गई। ओके गाइस, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है दैट क्या है? दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने से पहले आए नाउन मतलब बुक को रिपीटिशन को रोकता है। मतलब 2 बार हम बुक नहीं लिखेंगे या 2 बार बुक का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो जो दूसरी बार जो बुक का हम यूज कर रहे हैं उसका उपयोग ना करके वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ड दैट हमने लगाया। ठीक है, अब इस नाउन का संबंध आगे आने वाले शब्द से जुड़ जाता है। यहाँ एक ग्रामेटिकल टर्म अटेंसिडेंट से भी परिचित हो जाएं। जैसे अटेंसिडेंट होता क्या है? वह प्रोनाउन या नाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त रहता है। ठीक है, जैसे कि ये दैट के पहले क्या है? बुक है। तो ये जो दैट के पहले जो बुक आया हुआ है इसको हम एंटेंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखें।
अब यहाँ लिखा हुआ है कि हु, विच, whom, whose और that, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अभी हमने पीछे बताया था आपको, जैसे लिखा है ना, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। द बॉय, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा है इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, तो द बॉय और इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड को जोड़ने वाला जो शब्द है, जो वर्ड है, वो है हु। और हु क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु के पहले जो वर्ड आया है बॉय, ये नाउन है। ठीक है गाइस, तो द बॉय और इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो हु है। तो हम कह सकते हैं कि जो दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है जिसके माध्यम से, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, द चेयर। अब देखें, एक चीज और बहुत ही ध्यान से समझने की बात है फ्रेंड्स, जहाँ पे किसी सजीव की बात की जाए, लड़का लड़की, ठीक है, मेल फीमेल, मैन वुमेन की बात की जाए, वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जहाँ पे किसी सजीव की बात की जा रही है, वहां पे हम दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करेंगे। बट जहाँ पे किसी निर्जीव थिंग की बात की जा रही है, जहाँ पे किसी निर्जीव वस्तु की बात की जा रही है, वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करेंगे। जैसे द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ वन यूज। अब देखिए, द चेयर क्या है, एक कुर्सी है, ये निर्जीव है। तो निर्जीव को जो ये हमने विच लगाया है, निर्जीव वस्तु को या निर्जीव नाउन को डिनोट करने के लिए, या निर्जीव वस्तु के दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम विच का प्रयोग करें। ठीक है, द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज। ठीक है, जो कुर्सियां टूटी हैं वे उपयोग की नहीं है। तो जहाँ पे सजीव की बात की जाए वहां पे हम वो लगाते हैं, जहाँ पे निर्जीव की बात की जाए सेंटेंस में, वहां पे हम विच लगाएंगे, विच लगा करके उसको हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट है दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे होम का प्रयोग हो गया। दिस इज द बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन के बाद क्या है, होम। तो होम क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये आगे का जो सेंटेंस है वो उसको जोड़ रहा है, ऑल प्रेजेस। दिस बॉय, दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज, यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, होम जिसकी, हु माने जो, होम माने जिसकी। ठीक है, द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन, जिस घर की दीवारें उजली हैं, उजली का मतलब होता है सफेद, जिस घर की दीवारें सफेद है वो घर मेरा है। ठीक है, द हाउस, हाउस को जोड़ा किसने, हुज। अब हुज का संबंध किससे है, वॉल से है। अब वॉल किसकी है, दीवारों की है। सॉरी, ये वॉल किसकी है, ये घरों की है। ठीक है, जो घरों की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, सफेद है। तो घर और उसकी दीवार, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो हुज के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, या हुज के द्वारा उसे बताया जा रहा है। ओके गाइस, द हाउस हुज वॉल आर वाइट इज माइन। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, कोई भी चीज जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ले सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज वही लो जो तुम्हें पसंद हो। जैसे टेक एनीथिंग, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा है यू लाइक। अब टेक एनीथिंग और यू लाइक को जोड़ने वाला वर्ड जो है वो दैट है। ओके फ्रेंड्स, हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। अब एक सेंटेंस है हियर इज द बुक, दूसरा है यू लेंट मी, यहाँ वही किताब है जिसे तुमने मुझे उधार लिया था। अब हियर इज द बुक, एक सेंटेंस ये, दूसरा है यू लेंट मी, तुमने मेरे से उधार ली, तो दूसरा सेंटेंस ये है। तो इन दोनों सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ रहा है वो है दैट, और दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके गाइस, क्या लिखा हुआ है, विच शब्द का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की सही संख्या के बारे में किसी से पूछने, चुनने, निर्णय लेने के लिए होता है। कहने का मतलब है विच का प्रयोग अगर किसी सजीव के लिए अगर किया जा रहा है, या कहीं अगर सजीव की बात की जा रही है, मैन वुमेन, बॉय गर्ल की बात की जा रही है, और वहां पे अगर विच का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे निश्चित आप ये मान लें कि वहां पे उन व्यक्ति वस्तुओं की संख्या, पर्टिकुलर जो उनका नंबर है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ थिंग्स की बात की जा रही है। अब है हु, विच, whom, whose और what का प्रयोग प्रश्न किए जाने में भी होता है, ये हम सभी जानते हैं।
हु, विच, whom, whose, what, ये जो वर्ड हैं ये सभी वर्ड प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये प्रश्न इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछे जाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जब ये प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त रहते हैं तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब इनका प्रयोग हम एज अ प्रोनाउन करते हैं तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे इन वाक्य में हु, whom, whose, which, that इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो। तो who, whom, whose, which, what, ये सब जो वर्ड हैं ये यहाँ पे काम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन जो वर्ड हैं जो हमारे हु, whom, what, which है, इनके तुरंत बाद देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब आया हुआ आर है, डू है, इज यहाँ पे इज, यहाँ पे इज। तो ये जो इज लगे हुए हैं ना इन वर्ड्स के तुरंत बाद, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अगर इन वर्ड के बाद, इन इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे यहाँ देखें आप, हुज बुक इज दिस, अब हुज के बाद क्या है, बुक आ गया। विच के बाद क्या है, क्लास आ गया। व्हाट के बाद क्या है, कलर आ गया। अब ये बुक, क्लास और कलर ये नाउन है, और जस्ट इंट्रोगेटिव वर्ड जो लिखे हुए हैं इनके जस्ट बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं, नॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होंगे, जब इनके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए। जैसे हमने अभी अभी यहाँ पे सीखा है वो होम, डू, हुज इज, विच इज। तो ये जो है ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। बट अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है बुक है, क्लास है, कलर है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये उस नाउन की उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये उस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट काइंड है और हमारा लास्ट जो काइंड है प्रोनाउन का, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, प्रोनाउन जो हमने शुरू किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सभी लोग इस चीज से परिचित होंगे कि वे शब्द जिससे प्रश्न करने का बोध हो, तो वे जो वर्ड होते हैं, वे जो शब्द होते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, तमाम सारी चीजें कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हु आर यू, तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है होम डू यू लव, हुज इज दिस बुक, विच इज योर, व्हाट इज योर फादर्स। ठीक है, तो इनके बाद ये जो इंट्रोगेटिव जो बोल्डेड जो वर्ड है ब्लैक में, इनके तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। अभी भी मैंने पीछे बताया है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। बट साइड ऑफ, अगर हम बात करें, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद कोई नाउन है, कोई संज्ञा है, तो वहां पे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले कोई वर्ड जो यूज होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। इन एनी कंडीशन वो एडजेक्टिव ही होगा। अगर किसी नाउन के पहले कोई वर्ड यूज है तो वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है गाइस, आज हमारा ये टॉपिक जो था प्रोनाउन ये कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी या आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे, आपको कहीं से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक को लेकर के या किसी मैटर को लेकर के, आपको जो समझ में नहीं आई हो, तो आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, तो श्योरली मैं उसको ज़रूर बताऊंगा या उस प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक अपने इस चैनल पे हमने आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन को पढ़ा, सीखा, इनसे संबंधित एग्जाम्पल्स, इनके डेफिनेशंस, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर, एंड कुछ एक्सरसाइज भी हमने की हैं।
तो फ्रेंड्स ये जो भी मैंने मटेरियल अब तक आपको दिया है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ऑथेंटिक और रिलायबल मटेरियल आपके लिए है, क्योंकि आप कोई भी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर वहाँ पे श्योर आना ही आना है। अगर आप किसी भी तैयारी से जुड़े हुए हैं या आपका एकेडमिक चल रहा है, आप 9th में है, 10th में, 5th में, 6th में है, 4th में है, तो हर जगह ये ग्रामर आपके बहुत काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइज इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। And now thanks for watching this video.